हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की आज की अपनी इस क्लास में हम दयानंद सरस्वती के चिंतन में राष्ट्रवादी तत्वों का अध्ययन करेंगे। दयानंद सरस्वती जो थे वे एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। उनके विचारों से स्पष्टतः प्रतीत होता है कि वो भारत में राष्ट्रवाद की स्थापना करना चाहते थे। तो आज हम दयानंद के चिंतन में राष्ट्रवादी तत्वों का अध्ययन करेंगे। दयानंद सरस्वती मूल रूप से राष्ट्रवादी थे। उनके राष्ट्रीय भाव की प्रशंसा करते हुए फ्रेंच विद्वान रोमा रोला ने लिखा था, दयानंद सरस्वती भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। रोमा रोला ने क्या लिखा कि दयानंद सरस्वती भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे और उन्होंने भारत की राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए अद्भुत कार्य किया था। इसके बाद सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उन्होंने उल्लेखित अपने विचारों से यह बताया कि उनके विचारों में राष्ट्रवाद जो है वो दिखाई देता है। उनके राष्ट्रवादी विचारों का अध्ययन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। देशवासियों को नव जागरण का संदेश। एक बात हमेशा याद रखिए कि दयानंद सरस्वती जो थे वो ये कहते थे कि चाहे विदेशी शासन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितने ही पूर्वाग्रहों से मुक्त क्यों ना हो, लेकिन वो स्वदेशी शासन का स्थान नहीं ले सकता है। और इसी तरीके से हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब बंगाल का विभाजन किया गया था तो उन्होंने स्वदेशी का विचार जो था वो सबसे पहले उन्होंने ही दिया था। तो देशवासियों को नव जागरण का संदेश दिया। दयानंद ने भारतीय राष्ट्रवाद का शंखनाद ऐसे समय किया जब भारत पर विदेशी सरकार का नियंत्रण था। राजनीतिक दृष्टि से देशवासियों में जड़ता बढ़ती जा रही थी। भारत की गौरवपूर्ण सभ्यता एवं संस्कृति पर विदेशी सभ्यता और संस्कृति की काली छाया जमती जा रही थी। स्वयं भारतीयों का एक प्रबुद्ध वर्ग विदेशी संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहा था और लोगों में यह धारणा बन रही थी कि धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में पाश्चात्य सभ्यता भारतीय सभ्यता की तुलना में श्रेष्ठ है। ऐसी स्थिति में स्वामी जी ने देशवासियों को नव जागरण का संदेश दिया तथा वे हमारी महान वैदिक सभ्यता और हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक बने। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि हम लोग जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के प्रति आकृष्ट हो रहे थे और हम अपनी सभ्यता की जगह पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मान रहे थे, उन्होंने उस समय वेदों की ओर लौटने का आह्वान करके अपनी सभ्यता और संस्कृति में जो विद्यमान अच्छाइयां थी उनको लोगों को बताया, उनकी उस कमियों को दूर किया और हमें पुनः अपनी सभ्यता और संस्कृति की ओर लौटने का आह्वान किया और हमारी सभ्यता और संस्कृति को बचाया उन्होंने और एक नव जागृत संदेश जो था वो भारतवासियों को दिया। भारत देश ही सच्चा पारसमणि है जिसे लोहे रूपी दरिद्र विदेशी छूने के साथ सुवर्ण या धनाढ्य हो जाता है। वैदिक मूल्यों को प्रमुखता देते हुए उन्होंने रानाडे, विवेकानंद और गांधी जी की भांति अनुभव किया कि महान विपत्तियों में धर्म ने ही भारत की समय समय पर रक्षा की। मतलब हमारी सभ्यता और संस्कृति का जो पतन उन्होंने देखा और देशवासियों में पश्चिमी सभ्यता के प्रति जो प्रेम का भाव देखा, उसको दूर करने के लिए उन्होंने भारतवासियों को अपने धर्म के बारे में बताया कि हमारा धर्म क्या कहता है, हमारी संस्कृति क्या कहती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने देशवासियों में भावना उत्पन्न करने का अथक प्रयास किया कि आर्य लोग ही ईश्वर के प्रिय हैं और भारतवासियों को उन्होंने आर्य के रूप में देखा और उन्होंने कहा कि आर्य लोग ही ईश्वर के प्रिय हैं, वेद उनकी वाणी है और भारत ही ईश्वर का प्रिय देश है। हिंदू मतलब ईश्वर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आर्य लोग जो हैं वो ईश्वर के लोग हैं और वही श्रेष्ठ लोग हैं, न कि पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के लोग। आर्य लोग ही ईश्वर के प्रिय हैं, वेद उनकी वाणी है और भारत ही ईश्वर का प्रिय देश है। हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य सभी धर्म आंशिक है, अतः देशवासियों का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वे दूसरे धर्मों के अनुयायियों को हिंदुत्व के तत्वों से युक्त करें। स्वामी जी प्रथम हिंदू समाज सुधारक थे जिन्होंने बचाव की नीति की अपेक्षा आक्रामक नीति को अपनाया। तो देशवासियों को नव जागरण का संदेश दिया उन्होंने, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता का उल्लेख किया। पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के प्रति हम जो उन्मुख हो रहे थे उससे हमें दूर करने का प्रयास किया, वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया, वैदिक ज्ञान को सच्चा ज्ञान बताया और ईश्वरीय वाणी बताया और उन्होंने कहा कि वैदिक ज्ञान जो है वो अपौरुषीय है, वो मानव की समझ से बाहर है, मानव की समझ से ऊपर है। वैदिक ज्ञान हम परतंत्र इसलिए हुए हैं क्योंकि हमने वैदिक ज्ञान का उल्लंघन किया है, हमने वैदिक ज्ञान के अनुसार अपना जीवन नहीं जिया है। तो उन्होंने देशवासियों को नव जागरण का संदेश दिया। धर्म और वैदिक ज्ञान के सहारे उन्होंने
पतित होती हुई भारतीय सभ्यता संस्कृति की रक्षा करी और देशवासियों को पुनः अपनी सभ्यता और संस्कृति के गौरव का आभास कराया। तो देशवासियों को नवजागरण का संदेश, यह उनके चिंतन में राष्ट्रवादी तत्व था। फिर सामाजिक विकृतियों और अंधविश्वासों का विरोध किया। देश में जो सामाजिक विकृतियां थी, मतलब ऊंच नीच, जाति पाति, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता था, उन्होंने उसका विरोध किया। और जितने भी धर्म के नाम पर जो पाखंड थे, उन सबका विरोध किया। जैसे हमने मूर्ति पूजा के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि अगर मूर्ति में आप ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर की सर्वव्यापकता का आप विरोध करते हो। ईश्वर केवल एक ही है और वो कौन है? ब्रह्मा है, और उसी को ईश्वर के रूप में माना जाना चाहिए। और जितने भी बाकी हम देवी देवता देखते हैं, वे सारे देवी देवता क्या हैं? युग पुरुष हैं, जो धरती पर पापों का अंत करने के लिए आए थे। तो इस रूप में भी उन्होंने देशवासियों को राष्ट्रवाद का उन्होंने संदेश दिया। राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्र का धर्म, राष्ट्र के लोग, इनके प्रति उन्होंने लोगों को समर्पित बनाने का प्रयास किया। इसलिए वो सच्चे राष्ट्रवादी थे। उनके चिंतन में राष्ट्रवादी तत्व दिखाई देते हैं। ऋग्वेदादि भाष्य और सत्यार्थ प्रकाश, उनकी जो रचना है, उनमें जो विचार है, उन विचारों से हम यहाँ पर उल्लेखित कर रहे हैं कि उनके चिंतन में राष्ट्रवादी तत्व विद्यमान है। फिर देखिए स्वराज्य का समर्थन। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन किया गया, तो बंगाल के विभाजन के समय स्वदेशी का उन्होंने जो उल्लेख किया और राष्ट्र के लोगों को स्वदेशी चीजों के प्रति जो उन्मुख किया, वो उन्हीं की देन था। और उनका जो स्वराज्य था, उसमें उन्होंने कहा था कि विदेशी शासन चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितने ही पूर्वाग्रहों से मुक्त क्यों ना हो,